मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो है नर्सरी फार्म गेलन, वहाँ मैं मौजूद हूँ। और माशाल्लाह यहाँ पे ऊपर तरह तरह के फूल, तरह तरह की वैरायटियाँ जो हैं पौधों की मौजूद हैं और सारी मैं आपको इंशाल्लाह दिखाऊंगा। और ये हैं ग्रेड्स। मेरा भाई मसफ़ी खून है, शुगर के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इंसुलिन जो है ये पैदा करते हैं और जिनको शुगर है वो ग्रेड का ज़रूर इस्तेमाल करें। और जो है जिनको दाने वगैरह चेहरे पे ऊपर निकल जाते हैं, शाइयाँ वगैरह, पिंपल वगैरह बन जाते हैं, उनके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, ये इस्तेमाल करें आप। और माशाल्लाह फल चेक करें पौधे के साथ। ये पौधा जो है अभी छोटा है, बड़ा हो रहा है, और उसके साथ फल चेक करें। ये एक डानी है माशाल्लाह, इसके साथ कितने ज़्यादा जो है ग्रेड्स लगे हुए हैं। और ये दूसरी तरफ माशाल्लाह चेक करें, अल्लाह पाक की कुदरत। और ये देखें साथ में नर्सरी का भी नज़ारा मैं आपको दिखाता चलूँ। माशाल्लाह जो कटिंग वगैरह जो है वो खुद आप करते हैं या आपके वालिद साहब वगैरह? वालिद भी करते हैं, खुद भी करते हैं। जो गुलाब का आम नॉर्मल पौधा है जो है उसके अंदर कलर वगैरह जो वो आप कैसे करते हैं? मतलब वो हम प्योन करते हैं, बाड लगाते हैं। जी जी। गुलाब की पहले कलम लगाते हैं, फिर वो तैयार होता है। जी जी। फिर उसके अंदर वैरायटियाँ लगाते हैं फूलों वाली, मतलब कि उसके अंदर जो है डानी वगैरह के अंदर जो है प्योन वगैरह करके जो है ऐसे करते हैं ये। फिर वो साल में तैयार हो जाता है, फिर हम सेल करते हैं। सही माशाल्लाह। एकड़ में आपका जो है माशाल्लाह नर्सरी फार्म है? 10 किले में है। ये देखो ये सारा नर्सरी फार्म है, यहाँ भी है। हम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, मजदूर भी लगाए हुए हैं। और जो है ये पौधे जो है माशाल्लाह छोटे साइज़ के भी, बड़े साइज़ के, हर एक किस्म के साइज़ के मिल जाते हैं। हाँ जी, हर किस्म के साइज़ के मिल जाते हैं, घर में रखने के लिए भी, डेकोरेशन के लिए। और जो है गमलों वगैरह में रखेंगे अलग होते हैं या क्यारियों वगैरह में या लॉन वगैरह में लगाने के लिए वो अलग होते हैं? हाँ वो अलग होते हैं। जी जी। इंडोर। और जो धूप में जो नहीं मतलब कि सूखते नहीं है या वो कंट्रोलर शेड बनाए जाते हैं। धूप में जो सूखते हैं वो कंट्रोलर शेड की वजह से फिर वो नहीं मरते। फिर वो घरों में रख जाते हैं, तो जो धूप में होते हैं वो बाहर वैसे ही। सही माशाल्लाह। ये जो है आपने महीने में कितनी माशाल्लाह जो है आपको जो है पैसे वगैरह बच जाते हैं कैसे? साल में वो हम मेहनत कर रहे हैं, 10 किलो में करोड़ भी बच जाता है, 1.5 करोड़ भी बच जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर तो माशाल्लाह आपका बहुत अच्छा काम है। अल्लाह पाक आपके रोज़ी में बरकत डाले। और सब और जो है फ्रूट वगैरह से कौन कौन सा दरख्त आपके पास इस वक्त मौजूद है? हमारे पास बहुत ज़्यादा जैक फ्रूट, जापानी फल, जैक फ्रूट, मैंगो और बनाना, सेब, आलू बहारा, लूचा। भाई के साथ जो है विज़िट करने के लिए जाते हैं, आए मेरे साथ, जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, आए। ये देखो ये डेकोरेशन के लिए घर में इस्तेमाल किया जाता है पौधा। ये बहुत खूबसूरत पौधा है, इसे फूल लगते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके अलावा जो है वो डेकोरेशन के लिए कौन कौन से जो है वो पौधे दस्तयाब हैं? आगे आ जाए ना। ये मेरा भाई जो है ये पौधे माशाल्लाह रखे हुए हैं, कितने प्यारे हैं, देखें बहुत ज़्यादा। जी जी। ये भी घर के लिए इस्तेमाल किए। ये देखो बहुत प्यारे हैं, नीचे से रेड और ऊपर। और इसका नाम क्या है? इसे क्या कहते हैं? एसोकेरिया कहते हैं। मतलब कि ये फैलने वाला होता है या हम डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल होता है। और ये तकरीबन ये इसका कितने का हुआ? ये छोटा पीस 50 रुपए का। सिर्फ 50 रुपए का? माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके अलावा जो है वो फूलों वाले दरख्त जो है ये लगाट है। ये लगाट है। ये देखो ये लगाट है, ये फल के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये अक्सर इसके बाग भी लगते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी लागत क्या है मेरा भाई? इसकी भी 50 रुपये लागत है। माशाल्लाह माशाल्लाह। कौन सा दरख्त है? ये पपीता, इसे फल लगता है। ये देखो ये ऊपर लगे हुए हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। जो इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरा भाई पपीते का दरख्त है। जो आपने पपीता जो खाया ज़रूर होगा, लेकिन ये मैं आपको विज़िट करा रहा हूँ। ये पपीते का दरख्त है माशाल्लाह। ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, शुगर के लिए यूज़ होता है, मुसफ़ी खून भी है। और दूसरे नंबर पे मेरा भाई जो है खारिश जिनको हो जाती है उनके लिए भी बहुत मुफीद चीज़ है। और ये आम फ्रूट के तौर पे यूज़ होता है। ये सब्ज़ी के भी तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा माशाल्लाह। सब्ज़ी के लिए भी? हाँ जी। इसके जो
इसके ये पत्ते डेंगू बुखार के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कि आपके हाँ वगैरह जी। कस्टमर वगैरह जो है हाँ जी, लेने आते होंगे जी। आपके पास। ये पत्ते माशाल्लाह, डेंगू बुखार के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चला गया। ये बेल जो मेरा भाई ये कौन सी है फूलों वाली, ये बहुत प्यारे लाल माशाल्लाह टहना, फूल लगी हुई हैं। ये लाल टहना ये घर में डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो दरख्त वो कितना बड़ा हो जाता है? दरख्त इसका इतना ही होता है, लेकिन ये इसकी कटिंग लगती है। कटिंग करते हैं माशाल्लाह। ये छोटे छोटे देखिए माशाल्लाह कितने प्यारे लगे हुए हैं। जी जी। ये मेरा कैमरा आपको जूम करके दिखाता है। जूम करो भाई। और मेरा भाई ये कितनी देर में तैयार हो जाता है बूटा? ये 1 साल में हो जाता है। और इसको पानी वगैरह कितनी ज़्यादा शदत से ज़रूरत होती है? नहीं, इसे कम मकदार में पानी नहीं होता। और धूप वगैरह जो है ये धूप में कुछ नहीं होता है। मतलब कि धूप में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। माशाल्लाह चेक करें ये फूल जो है कितने प्यारे लगे हुए हैं यहाँ पे। ये आगे कास्ट की हुई है। ये देखें जो है कलर इस यहाँ पे चेक करें इस पौधे का ही। और इसके अलावा जो है ये भी पौधा चेक करें आगे प्योंद करके ये इसे वाइट शक्ल में इसे अख्तियार किया हुआ है आगे। और ये पौधा चेक करें यहाँ पे देखें, ये कलर देखें यहाँ पे बहुत प्यारा। और यहाँ पे देखें यहाँ इन्होंने इधर प्योंद की है और इसका कलर वाइट हो गया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है। यहाँ पे इन्होंने जो है कास्ट बनाई हुई है। और ये पौधे दूसरे देखें, ये माशाल्लाह दरख्त चेक करें मेरा भाई, ये जापानी फल है। जापानी फल आपने बहुत ज़्यादा खाया होगा, लेकिन इसका दरख्त जो है आपने नहीं देखा होगा। ये भी कच्चे हैं, लेकिन इसे जो तैयार करते हैं पैर लगा के, लेकिन अभी कच्चे हैं। देखा चेक करें, पौधा चेक करें माशाल्लाह, इसके साथ फल चेक करें। आगे मैं आपको दिखाता हूँ और पौधे फल वगैरह भी हैं दूसरे भी माशाल्लाह चेक करें। मैंने इन्हों के ओनर जो है उनसे पूछा ये जो है आपने कैसे लगाए हुए। इन्होंने कहा हमने यहाँ पे कट किया है, जैसे कि प्योन किया है। और ये जो है अपनी तना जो है ये अपनी जड़ें बना लेगा इधर, और इसको हम यहाँ से काटेंगे और ये गमले वगैरह में अंदर लगा देंगे। यहाँ पे दरख्त बन जाएगा, पौधा एक और बन जाएगा। ये देखें चेक करें। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाले बटन को भी दबा दें, ताकि मेरी आने वाली ये वीडियो जो है आपको बर वक्त मिलती रहे। तब तक के लिए हकीम एहतशाम मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।